नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष का वार। सपा, बसपा और कांग्रेस ने अभिभाषण का विरोध किया। 5 से 7 मिनट देरी से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। सपा सरकार पर बहुत बड़ा हमला, जहां पर राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी। सपा का आरोप, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से परेशान है राज्यपाल। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के मनाने पर मानी राज्यपाल। बड़ा आरोप सपा खिलाफ। पुलिस उन्हें इसको केस को वर्कआउट करे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन बेटियों को न्याय मिल सके। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आई थी। अगर जरा भी संवेदना है मुख्यमंत्री के अंदर, तो उनको उत्तर प्रदेश की बेटियों से आज माफी मांगनी चाहिए। बाल को सरकार के जो तो राज्यपाल परेशान थी, इसको लेकर वो अभिभाषण नहीं करना चाहती थी। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समझाने पर मनाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अभिभाषण का विरोध किया। 5 से 7 मिनट देरी से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ था। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, ये बताया कि अभिभाषण नहीं शुरू करना चाहती थी, ये आरोप लगाया है सपा, बसपा और कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, इसमें जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, इसको लेकर के पहली बार कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने इस बात को कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अभिभाषण 5 से 7 मिनट की देरी से शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है, जिसको लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, विरोधी दल ने साफ तौर से कहा कि वो अभिभाषण पढ़ना ही नहीं चाहती थी। उन्हें जब मुख्यमंत्री और यहाँ पर जब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मनाया गया, तब कहीं जाकर के उन्होंने अभिभाषण पढ़ा। इस समय मैं आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी आ चुके हैं और ठीक मैं उनके सामने मैं देख रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का आरोप लगा है, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री पहुंचे हुए हैं। इनसे सीधे तौर से इन सब विषयों को लेकर के सवाल जो है वो लिया जा सकता है। मैं बातचीत करना चाहूँगा विपक्ष की तरफ से कि राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी, इस वजह से 5 से 7 मिनट की देरी पर शुरू हुआ अभिभाषण। सर कुछ बोलना चाहें आप बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा सर कि आप अपनी बातों को बताएं कि जिस तरह से विपक्ष ने बाकायदा आरोप लगाया है अभिभाषण को लेकर के राज्यपाल के कि जो देरी से शुरू हुई, उसका कारण यही था कि मुख्यमंत्री के जरिए से उन्हें मनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष के जरिए से मनाया गया, तब कहीं जाकर के उन्होंने अपने अभिभाषण को शुरू किया। क्या ये बात सही है सर? जाकर के उन्होंने अपने अभिभाषण को शुरू किया, क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी बात जी बिल्कुल, माइक है सर, माइक से हो जाएगा सर, ठीक है। सिद्ध को मतलब है वो नहीं चल रहा है सर। आज धन्यवाद। आज से बलात्कार को देखते हुए महामहिम अब अपना अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी। बड़ी मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मनाया, तो 7-8 मिनट बाद वो किस तरह से आकर के कोरम पूरा कर रही हैं। दूसरा, लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, उसको इतना दूर भेज देगा का कोरोना केवल पत्रकारों में ही है, एमएलए एमएलसी में नहीं है, महामहिम गवर्नर में नहीं है, अध्यक्ष में नहीं है, मुख्यमंत्री में नहीं है, नेता विरोधी दल में नहीं है। पत्रकार को इतना दूर क्यों कर दिया गया? हम लोग उधर ढूंढ रहे थे जाके, तो पता लगा कि आप तो तिलक हाल में है। तो मैं इसकी भी निंदा करता हूँ, तिलक हाल में बैठाने के लिए।
ये जहाँ हमें हमेशा जगह क्यों वहाँ रहना चाहिए? पत्रकार गैलरी बिल्कुल खाली है, क्यों? तो हम लोगों ने, मैंने खुद, हमारे सारे लोगों ने नारा लगाया, राज्यपाल वापस जाओ। क्यों? कि एक सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि। एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। हमारी राज्यपाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिला राज्यपाल है। विपक्ष समय समय पर महिलाओं की बात करते हैं। आज जिस प्रकार से एक महिला राज्यपाल के प्रति जो विपक्ष ने असम्मान प्रदर्शित किया, वो अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया शो करता है और उनको किसी भी प्रकार से किसी विकास की या सुशासन में कोई रुचि नहीं है। काफ़ी देर तक उन्होंने हंगामा किया और हंगामे के बाद वो बहिष्कार करके चले गए। अगर उनको विकास में रुचि होती, सुशासन में रुचि होती, तो निश्चित रूप से बैठकर वो सुनते और माननीय महिला राज्यपाल जी को एक सम्मान प्रदर्शित करते। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का आचरण नहीं किया। मैं विशेष रूप से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, जिस प्रकार का आचरण किया गया है, इसे किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के सुशासन का और विकास की योजनाओं का जो दस्तावेज सुनना भी नहीं चाहे, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है प्रदेश को। इसलिए हम विशेष रूप से इसकी आलोचना करते हैं और विपक्ष ने जो रवैया अख्तियार किया वो किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जाता। आज के संदर्भ में इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष ने आरोप लगाया है सर, चुनाव में सर एक महिला के साथ घटना हुई है, उस पर बोल दीजिए सर। महिला राज्यपाल तो है लेकिन वहाँ भी महिला सर अपनी बात तो रख के चले गए, हम लोग की भी सुन लीजिए। विजय, ये बताएं कि विपक्ष क्या फिलहाल कानून व्यवस्था को यूपी में मुद्दा बना रहा है, क्योंकि आज से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या सभी विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है? बिल्कुल देखा जाए तो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही संसदीय कार्य मंत्री यहां पर आकर के बोल के गए हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने यहां पर महिला राज्यपाल का जिक्र तो किया, लेकिन उन्नाव में हुई घटना को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो वो डेस्क छोड़कर चले गए। जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने भी जो बातें अपनी कही थी उस पर जब सवाल पूछा गया तो उसका वो जवाब नहीं देना चाहते थे, यानी सिर्फ अपनी बातों को उन्होंने यहाँ पर कहा। यानी ये बात उन्होंने बताई कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जो हंगामा किया वो असंसदीय था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो अपनी बातों को कह रहे थे। जिस तरह से सपा बसपा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने वहां सदन का बहिष्कार किया, उसे गैर जिम्मेदाराना बताया गया। लेकिन जब कुछ सवाल उनसे पूछा गया जिस पर समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी, तो इस बात पर जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। उन्नाव में हुई घटना को लेकर के जब सवाल पूछा गया, जो कि कल ही घटना घटी है, 3 जो वहां पर 2 बालिकाओं की मौत हो गई है, एक बालिका अभी भी जो है वो कानपुर में एडमिट है। इस बात को लेकर के जब सवाल पूछा गया, क्योंकि वही महिला से जुड़ा हुआ सवाल था, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से एक महिला राज्यपाल थी और जो तरीका वहां पर अपनाया गया, जिस तरह का भाषण दिया गया, जिस तरह की हुटिंग की गई, वो एक महिला राज्यपाल के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल गलत था विपक्ष के लिए। लेकिन सरकार क्या इस बात का जवाब नहीं देते बना कि जो उन्नाव की घटना थी उस पर उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सदन चल रहा है तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल विपक्ष उठाएगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष सवाल उठाएगा, यहाँ पर किसानों की बात को लेकर के सवाल उठाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये बात सवाल पत्रकार भी पूछना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ पर उस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात को कहा कि यहाँ पर अभिभाषण हुआ, अभिभाषण के दौरान सरकार की जो भी उपलब्धियां थी उसको यहाँ पर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान गिनाया, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया या इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जो विपक्ष ने आरोप लगाया उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी
वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि अतुल ये बताएं कि अब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें 5 से 7 मिनट की देरी की गई। वहीं विपक्ष का ये आरोप है कि कानून व्यवस्था से नाराज, महिलाओं के प्रति जो कानून व्यवस्था यूपी में उससे नाराज होकर राज्यपाल जो है उन्होंने देरी से अभिभाषण शुरू किया। नहीं, देखिए, उससे नाराज होकर उन्होंने देरी से अभिभाषण शुरू किया, ये मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा वहां पर यह है कि जो हंगामा हुआ उसके पीछे की वजह विपक्ष ये बता रहा है कि अभिभाषण को विलंब से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुए थे और फिर एक ताजा जो घटना हुई उन्नाव की, उसको लेकर सरकार की तरफ से अभिभाषण में कोई वक्तव्य नहीं रखा जाना था, इस वजह से विलंब करने की कोशिश की गई है। देखिए, हंगामेदार होने के पूरे आसार थे और वो हंगामा दिखाई भी दिया। बजट सत्र की शुरुआत से ही तीनों पार्टियों ने, जो विपक्षी दल है, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो कि परंपरा का हिस्सा हंगामा बन चुका है हमारे विधानसभाओं में या फिर हमारे इन तमाम संसदीय प्रणाली में, लेकिन उसके साथ ही अगर ये एक परंपरा इस बार बन गई कि विलंब हुआ तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, बहुत तय समय होता है और उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड का भी विलंब स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन यहां अगर 5-7 मिनट विलंब हुआ है तो कोई ना कोई कारण होगा। अब इसका संसदीय कार्य मंत्री ने कोई जवाब तो नहीं दिया है श्रावणी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह कारण जरूर बताना चाहिए कि हाँ, आखिर मुख्य वजह क्या थी। अब यहां पर विपक्ष को लगे हाथ एक मुद्दा मिल गया। इसके पहले वो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा वो है, जो योगी सरकार की तमाम योजनाएं थी, कार्य थे, उनको लेकर भी विपक्ष हंगामा करने की कोशिश में था और वो मुद्दा उठाने की कोशिश में था, जो कि संसदीय प्रणाली में एक अधिकार भी होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अधिकार उनको मिलता है, लेकिन उसमें मर्यादा होनी चाहिए, उसमें एक दायरा होना चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग प्रदेशों के विधानसभाओं में या फिर हमारे देश की लोकतांत्रिक जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो दोनों सदन है, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, वहां पर भी उसमें हंगामा मर्यादा से बाहर होता दिखाई दिया है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है कि हम अपनी तरफ से बात रखना चाहते थे, सरकार से जानना चाहते थे, अभिभाषण को हम सुनना चाहते थे, लेकिन आखिर विलंब की वजह क्या है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि सरकार इसके पहले भी कह रही थी और लगातार कह रही थी और अभी भी कह रही है कि हम अभिभाषण में जो योजनाएं हैं वो तो वहां पर राज्यपाल प्रस्तुत कर ही रहेंगे और करती हैं और करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हम जो विपक्ष है उसके तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, अगर उनके मन में कोई शंका है, विपक्ष की कोई मांग है या किसी मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं, तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। लेकिन आज लगे हाथ विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया कि अभिभाषण में जो बातें रखी जानी थी राज्यपाल की तरफ से वो तो रखी गई, लेकिन विलंब की वजह क्या है, ये अपने आप में विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। अब देखना ही होगा कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण क्या देती है या फिर अपनी तरफ से कोई बात रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सुन रहे थे तो उसमें साफ तौर पर जाहिर हुआ वो तमाम बातों को कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों ने, हमारे सहयोगियों ने भी उनसे सवाल किया कि विलंब की वजह क्या है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अभिभाषण में विलंब जानबूझकर कराया गया है। 5 से 6 मिनट या 4 से 5 मिनट की अगर देरी है तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और सरकार कुछ मुद्दों पर बचना चाह रही थी, इसलिए जानबूझकर ये विलंब कराया गया। और यही वजह है कि चाहे वो आराधना मिश्रा हो या फिर देखिए कि राम गोविंद चौधरी, उन्होंने दोनों ने ये बात कही है कि असल में जानबूझकर कराया गया और इससे सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में आती है। जो विपक्ष लगातार इसके पहले कहता रहा है कि कार्यशैली ठीक नहीं है, मुद्दों से बचना चाहती है सरकार, तो वो आज उनको एक लगे हाथ मुद्दा मिल गया और इसको वो पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और ये उठाना उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि विपक्ष को अगर मुद्दा मिलेगा तो आप रोक नहीं सकते और सरकार को अब तय करना होगा कि आखिर जो सरकार 24 घंटे काम करने का दावा कर रही है और वहां पर जब बजट सत्र की शुरुआत होती है फिर उसमें अभिभाषण में आखिर विलंब की वजह क्या है। श्रावणी, यही सवाल मैं विजय से लेना चाहूंगा। विजय, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो सवाल इसी बात का, बहुत सारे मुद्दे थे, हंगामा होना था, ये तय था, लेकिन ये मुद्दा क्यों सरकार की तरफ से दे दिया गया विपक्ष को? विलंब की पुख्ता वजह अब तक निकल कर आ पा रही है? बिल्कुल यही सवाल मैंने संसदीय कार्य मंत्री से भी किया, उनसे मैं ये जानना भी चाहता था कारण क्या है जिसकी वजह से 5 से 7 मिनट की देरी हुई है, और इसको कई बार सवाल किया मैंने, करीब 3 से 4 बार ये सवाल उनसे पूछा कि जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मनाया, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मनाया, तब कहीं जाकर के उन्होंने अभिभाषण पढ़ने की बात को मानी, तो क्या ये बात सही है? अगर सही नहीं है तो आप अपनी बात को बताइए, क्योंकि विपक्ष एक आरोप लगा करके चला गया है। अब आपकी बात भी जानी चाहिए, आपकी बात भी यहाँ पर सामने आनी चाहिए। लेकिन
लेकिन इस बात पर उन्होंने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, नजरें चुराते हुए वो उठ करके चले गए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सवाल को और भी ज्यादा बल मिलता है कि क्या कारण रहा, अंदर की क्या बात रही, क्या राज्यपाल साहिबा नाराज थी, महिलाओं में जिस तरह का घटना हो रही है पूरे प्रदेश में उसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी सरकार पर जाहिर की है, जिसकी वजह से वो इस अभिभाषण को नहीं पढ़ना चाहती थी। क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप सही है? ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस का जवाब न मिलने के बाद जन्म हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ही इस सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब आप दोनों हमारे साथ बने रहिए जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जितना मुझे ज्ञात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण 5 मिनट विलंब से शुरू हुआ हो। ये पहली बार ऐसा इस सदन में हुआ है। इसी से आप इस सरकार की कितनी वचनबद्धता है प्रदेश की जनता के सामने, कितना वो गंभीर है उत्तर प्रदेश के किसानों के मामलों में, नौजवानों को रोजगार देने के मामलों में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जब महामहिम का भाषण 5 मिनट देर से शुरू हो सकता है तो मैं ये मानती हूँ कि सरकार अपने हर मामले में, हर निर्णय में इसी तरह से गंभीरता खो चुकी है। तो सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है, उसकी नीतियों का। और पहली बार महामहिम राज्यपाल को सरकार की जो नीतियां थी उनसे वो सहमत नहीं थी, इसलिए 7 मिनट वो विलम्ब से आई। इतिहास में पहली बार हुआ कि 11 बजे का समय निर्धारित था, उससे 7 मिनट विलम्ब से आई सदन में। दूसरा, हम सब लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। आज प्रदेश में अन्याय अत्याचार है, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। लाभकारी मूल्य देने के बजाय किसानों को बिचौलियों के हाथ में पूरी तरह से बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 3 कृषि कानून का जो बनाया गया वो पूरी तरह से कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए था। उसके विरोध में जो किसान आंदोलनरत हैं उनके साथ प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया है, इन सारे मुद्दों को लेकर साथ ही साथ जो बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार देने का जो वादा किया था इस सरकार ने पूरा नहीं किया। वहीं हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इस बार लॉ एंड ऑर्डर जो है आने वाले चुनाव में विपक्ष का मुद्दा बन सकता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमेशा से रहा है उत्तर प्रदेश में और इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। देखिए श्रावणी, ये राजनीति है और राजनीति में जब जिसको मौका मिलेगा वो तिल का ताड़ बनाएगा, राई का पहाड़ बनाएगा। आज अगर सरकार की तरफ से मुद्दा दे दिया गया तो 11 बजे सत्र शुरू होने वाला था, अभिभाषण शुरू होने वाला था, वो 11:05 पर हुआ। वो 5 मिनट विपक्ष को लगता है कि वाकई जानबूझकर जाया किया गया। हालांकि हमने देखा है कि आम जनता का जो पैसा है उसकी कितनी बर्बादी लगातार तमाम जगहों पर होती रही है और कई बार विपक्ष के या फिर सरकार के साथ तालमेल ना होने की वजह से कार्य प्रणाली बाधित रही है और उसमें कई करोड़ रुपए बर्बाद हुए। अपने आप में ये मुद्दा रहता है, लेकिन उसी में कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई थी। वहां पे विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको लाइव दिखाने का प्रयास किया गया था योगी सरकार के आने के बाद या उससे पहले से प्रक्रिया शुरू करने की कवायद थी, ताकि आम जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि कौन वहां पर समय की बर्बादी जानबूझकर करता है। लेकिन अब यहां पर जब खुद सत्ता पक्ष की तरफ से मौका दिया गया तो स्वाभाविक है कि वो तिल का ताड़ बनेगा और यहां पर विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगा। वही बात यहां पर देखिए कि आराधना भी कह रही है, वही बात यहां पर लालजी वर्मा भी कह रहे हैं, रामगोविंद चौधरी भी कह रहे हैं। तीनों पार्टी और उनके नेता कह रहे हैं कि दरअसल अगर ये कार्यप्रणाली है, ये कार्यशैली है, तो इससे जाहिर होता है कि सरकार उन मुद्दों से भटकाना चाहती है या फिर उन मुद्दों को शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 अहम बिंदु निकल कर आए। देखिए, विजय ने जो जानकारी दी कि क्या यहां पर सरकार की तरफ से बचने की कोशिश थी या फिर कुछ मुद्दे हैं, खासतौर से महिलाओं का, उनकी सुरक्षा का मुद्दा, उन्नाव प्रकरण, इसको लेकर राज्यपाल खुद सरकार से नाराज थी। इस वजह से वो अभिभाषण पढ़ना नहीं चाहती थी। ये एक अलग वजह हो जाएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ओवरऑल वो चाहे सरकार हो या फिर राज्यपाल, वो खुद इन मुद्दों पर बचना चाहती थी। वो इस मुद्दे पर वहां पर नहीं कुछ बोलना चाहती थी, इस वजह से जानबूझकर ये विलंब कराया गया। अब जो आपका सवाल है कि क्या भविष्य में चुनाव के दौर में कानून व्यवस्था मुद्दा बनेगा,
क्यों मुद्दा नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा बनना चाहिए। जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए उसे मुद्दा बना सकती है तो बीजेपी के अगेंस्ट जो तमाम पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, तो उनके पास भी उतना ही अधिकार है जितना बीजेपी के पास है, वो भी मुद्दा बनाएंगी। मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं है, मुद्दा इसके साथ साथ बहुत सारे हैं। अब यहां पर देखिए, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, कानून का मुद्दा हो, प्रदेश सरकार ने किसानों का कितना भुगतान किया है वो मुद्दा हो, उसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कितना विलंब हुआ है, सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर तमाम मुद्दे हैं और ये मुद्दे हर बार बनते हैं। इन मुद्दों पर जनता कितना वोट करती है ये तो जब चुनाव आएगा उस वक्त ही पता चलेगा कि परिणाम क्या दिया है जनता ने। उन मुद्दों को विपक्ष ने अगर उठाया है तो क्या जनता से कनेक्ट वो कर पाए हैं? लेकिन मुद्दा बनेगा, मुद्दा उठाया जाएगा। एक बार फिर से मैं विजय का रुख करूंगा यहां पर। विजय, जो बात यहां पर विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जानबूझकर विलंब कराया गया, लेकिन जैसा आपने कहा कि खुद राज्यपाल की क्या कुछ नाराजगी थी, दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। देखिए, ये नाराजगी वाली जो बात है ये खुद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कह रहे हैं। यानी ये बात जब ये सवाल उन्होंने जब खुद यहाँ पर आए थे, यहाँ पर प्रेस में लोगों से बातचीत करने के लिए वॉकआउट के दौरान, तो उन्होंने इस बात को साफ तौर से ऐसे ही कहा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के राज्यपाल नाराज थी, वो अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के जरिए से उन्हें जब मनाया गया तब वो अभिभाषण पढ़ने के लिए तैयार हुई। इस वजह से 5 से 7 मिनट की देरी हुई। ये मैं आपको बता रहा हूं कि राम गोविंद चौधरी जी का पूरा वक्तव्य है जिसको लेकर के उन्होंने ये अपनी पूरी बात प्रेस के सामने रखी, ये बात उन्होंने बताई। अब जाहिर है कि यहाँ पर सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक के मेंबर्स के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। कई सारे अहम फैसले जो भी विधानसभा में लिए जाते हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी रहती है। अब उन्होंने इसे किस आधार पर कहा है, क्या वो वहां पर मौजूद थे या फिर उन्होंने इस बात को सिर्फ एक आरोप लगाने तक ही कहा है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका सवाल का जवाब न मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज सामने बनकर के आ रही है। क्योंकि यहां पर अगर संसदीय कार्य मंत्री आए थे और अगर इसका वो जवाब दे देते या हल्के फुल्के ढंग से वो इस बात को बताते कि नहीं विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, समयावधि की वजह से थोड़ी सी देरी हो गई, ये बात कहकर के इस मुद्दे को टाला जा सकता था। लेकिन उनका कुछ ना बोलना, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो विपक्ष कह रहा है इस वजह से ही और भी ज्यादा बल मिल रहा है। क्योंकि इस बात पर जवाब सरकार दे सकती थी, इस तरह से बचने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी बचते हुए नजर आए, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सवाल का जवाब नहीं दिया, यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा हो रही है और ये पूरा मामला मुद्दा बना हुआ है। चलिए विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल प्रताप सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज विधानसभा सत्र की शुरुआत है और ऐसे में जो आशंकाएं लगाई जा रही थी कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा और वही हुआ आज। ऐसे में विधानसभा सत्र देखने वाला होगा कि आने वाले समय में विपक्ष क्या कुछ मुद्दा उठाता है और क्या कुछ मुद्दों से सरकार को घेरने की कोशिश करता है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।